हेलो हाय एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल। तो आमर जो 5989 नर्सिंग ऑफिसर एवं सीएचओ पोस्ट अपकमिंग जो आसवाक जाऊँगी तो आम कंटिन्यूअसली चैनल रे क्लास को कंटिन्यू करुचे। तो प्रिवियसली आम बहुत गुड़ा क्लास नहीं सारीचे। तो आज कौन करवा ना आमर जो ओबीजी छटा क्लास आम ऑलरेडी कंप्लीट कर सारीचे। तो जो मैंने भी से क्लास को एपर्यंत देखी ना तो जाकि देखी नि। तो आज कौन करवा ना ओबीजी नेक्स्ट पार्ट जोटा कि 7 नंबर क्लास को आज कंटिन्यू करवा। तो विदाउट फर्दर डिले चलतु आज सेशन स्टार्ट करवा। तो आज क्वेश्चन फास्ट कौन कहूँ ना अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू है कौन सी अटैच थाए अम्बिलिकल कॉर्ड कौन आउ अम्बिलिकल कॉर्डर इंपोर्टेंस कौन आउ सी क्या सहित अटैच होती थाए क्वेश्चन आमर पचारुची। तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ना फिटाल सरफेस ऑफ प्लासेंटा, ऑप्शन बी मेटर्नल सरफेस ऑफ प्लासेंटा, ऑप्शन सी नियर द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ प्लासेंटा ना बोथ ए एंड सी। तो देखो अम्बिलिकल कॉर्ड हूँ गोटे कनेक्शन ओके ताको अदरवाइज कौन कह जाए अदरवाइज अम्बिलिकल कॉर्ड को अदरवाइज कह जाए कौन ना फ्यूनिस फ्यूनिस कह जाए। ओके तो ये फ्यूनिस कौन करे गोटे कनेक्शन दिए मदर टू फिटस कौन पाई कनेक्शन दिए ना आमर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे देन इम्यूनिटी प्रोवाइड करे को इम्यूनिटी ना आमर देखो IgG इम्यूनिटी प्रोवाइड करे जे कि फाइट करे अगेंस्ट आमर इन्फेक्शन को। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इंपोर्टेंस इन प्रेगनेंसी इज वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि अम्बिलिकल कॉर्ड इन नॉर्मल कंडीशन रे तार लेंथ केते थाए ना देखंतु एवरेज आमे रेंज नबा जदि 30 रु 80 सेंटीमीटर आर लेंथ थाए। ओके तो एप्रोक्स जदि आमे कहिबा 50 सेंटीमीटर आर लेंथ रहिबो। ओके जदि 30 रु कम रहिला ताको आमे कोन कहिबा ना शॉर्ट कॉर्ड कहिबा आउ जदि 80 रु अधिका रहिला ताको आमे कोन कहिबा लॉन्ग कॉर्ड कहिबा। ओके तो अम्बिलिकल कॉर्ड कोठी अटैच हेकी थाए तो आमे मन कर आमे एरा फंडस नबा माने यूटरस नबा प्रेगनेंसी रे। ओके एटा होची कोन ना हमरो हमरो कोन ना यूटरस। तो आमर कौन होची ना जो प्लासेंटा रोची प्लासेंटा कौन करुची ना आमर प्लासेंटा होची कौन करे ना आमर गोटे प्लासेंटा देखंतु आमर कौन हुए ना फंडस रो पोस्टेरियरली अटैच हुए जे कि गोटे टेम्पोरारी ऑर्गन जे कि कनेक्शन दिए कौन ना मदर टू फिटस थ्रू आमर अम्बिलिकल कॉर्ड छुआर अम्बिलिकल कॉर्ड रे अटैच हुए। ओके तो ये कौन करे ना एठी हमर कौन कहूँ ना अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच कोड अच्छे देखो एठी रहिला एटा होची मन कौन प्लासेंटा रहिला ये होची फिटाल सरफेस प्लासेंटा फिटाल सरफेस एपट पार्ट होची कौन ना मेटर्नल सरफेस प्लासेंटा जोड़ा कि टोटाल 5th पार्ट रु 1/5 पार्ट कौन थाए ना मेटर्नल सरफेस थाए आउ 4/5 पार्ट कौन थाए ना फिटाल सरफेस प्लासेंटा थाए। ओके तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू कोड थाए देखो ऑप्शन ए फिटाल सरफेस ऑफ प्लासेंटा करेक्ट अच्छी देन मेटर्नल सरफेस ऑफ प्लासेंटा मेटर्नल सरफेस रे किछि अम्बिलिकल कॉर्डर अटैचमेंट किछि नहीं तो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कौन कहूँ नियर टू द सेंटर ऑफ सरफेस एटा भी ठीक अच्छे देखो अम्बिलिकल कॉर्ड कौन हुए ना प्लासेंटार सरफेस रे
आमर कौन हुए सेंटर ऑफ द सरफेस रे अटैच हुए ना कि मार्जिनाल रे अटैच हेनी एटा हूँ एबनॉर्मल कंडीशन कौन हुए ना मार्जिन में जाकि अटैचमेंट हुए तो यहाँ हूँ आम करेक्ट आंसर तो ये कौन हम ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी हूँ यार करेक्ट आंसर ओके तो ये देखूँ ना अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द फिटाल सरफेस ऑफ प्लासेंटा एंड यूजुअली नियर द सेंटर रे अटैच होकर थाए सेंटर ऑफ प्लासेंटा रे अटैच होकर थाए ओके अदर ऑप्शन एथिपाई इनकरेक्ट कारण ए ओनली हूँ इनकम्प्लीट बिकज डज नॉट मेंशन कोठी अटैचमेंट होइछि ओनली फिटाल सरफेस से कहीदेला ऑप्शन बी कौन कहूँ ना मेटरनल सरफेस जोड़ा अच्छी पूरा इनकरेक्ट ऑप्शन सी कौन कहूँ ना सेटा हूँ सेंटर रे इनसिजन होइछि बट से फिटाल सरफेस ना मेटरनल सरफेस किसी सेठी आमर मेंशन करने से हूँ इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी ये कौन हम ना बोथ ए एंड सी हूँ यार करेक्ट आंसर तो यहाँ को आम इमेज द्वारा बुझा देखूँ यहाँ कहली ऑलरेडी तो देखूँ ये नॉर्मल प्लासेंटा रहा ओके जी कि गोटे टेम्पोरारी ऑर्गन टेम्पोरारी ऑर्गन ओके तो ये आमर कौन हो ना प्लासेंटा रो सेंटर रे आमर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगी फिटस को जाइए ओके तो फिटल सरफेस यहाँ हूँ फिटल सरफेस प्लासेंटा जी कि आमर 4/5 पार्ट को कवर करुच्ची आ मेटरनल सरफेस हूँ 1/5 पार्ट को कवर करुच्ची ओके यहाँ हूँ नॉर्मल कॉर्ड इनसिजन जो सेंटर रे इनसिजन हम जितेबाला सेंटर रे इनसिजन न होइकी अदर को पार्ट रे इनसिजन हम तो से पार्ट अनुसार ता ना हम देखूँ ये सेंटर रे इनसिजन होगी न होगी देखो मार्जिन जदि इनसिजन होता है ये मार्जिन बहुत दूर अच्छी जदि मार्जिन नहीं था तो आम कही था मार्जिनाल प्लासेंटा जोड़ा कि आम प्लासेंटार एबनॉर्मल कंडीशन में पढ़ा ये देखो मार्जिन ने अटैच भी होनी मार्जिन बहुत दूर से जाकि अटैच होती आम कौन कहवा ना भेलामेंटस इनसिजन कॉर्ड इनसिजन ओके तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन को बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड क्वेश्चन कौन कौन ना ए टर्म एप्रोक्सीमेटली प्लासेंटार वेट केते रहिबो जेतेबेले फिटसटा टर्म हो जीवो टर्म माने जेतेबेले फिटाल वेट 2.5 kg रु 3.8 kg हो जीवो आउ कौन हम ना ग्रेटर देन 37 वीक्स कभर करिथिबो आउ कौन करिथिबो ना तार लंग्स मैच्योर हेथिबो जे कि आउटर एनवायरनमेंट रे कौन हम ना ताको निजको से सर्वाइव करि परिबो ओके तो जितेबाला टर्म हो जीवो से बसिक आम प्लासेंटा भी टर्म हम तो प्लासेंटा टर्म हेले सी तार वेट केते रहिबो तो अकॉर्डिंग टू डाटा प्लासेंटा जदि गोटे गोटे छुआर एप्रोक्सीमेट वेट जदि आम नवा 3000 ग्राम और 3 kg तो टोटल पार्ट को आम 6th नवा तो 1/6 पार्ट कौन रहिबो हमरो प्लासेंटार वेट रहिबो जोड़ा कि हूँ 3 kg रो 1 पार्ट हूँ केते ना 500 ग्राम ओके तो ये कौन हम ना ऑप्शन बी 500 ग्राम हूँ आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 300 ग्राम हूँ इनकरेक्ट जोड़ा कि बहुत लो हो गला एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ आउ 700 एंड 900 हूँ लार्ज प्लासेंटा एबनॉर्मल कंडीशन ओके तो ये देखो आमर नॉर्मल प्लासेंटाल वेट केते ना आमर 450 रु 500 ग्राम ए टर्न आउ 300 ग्राम हूँ टू लो 700 टू 900 ग्राम हूँ एबनॉर्मली लार्ज प्लासेंटा ओके तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना फिटाल ओरिजिन ऑफ प्लासेंटा तो प्लासेंटा आम कौन देखिले प्लासेंटा आमर 12 वीक रे
कंप्लीट डेवलप हो जाए, कंप्लीट डेवलप हुए, जोड़ा कि आमर कौन हुए ना कर्पस लुटियम, लुटियम जे पर्यंत कौन है ना कर्पस लुटियम 12 वीक्स पूर्वर आमर कर्पस लुटियम एक्ट करे एज प्लासेंटा, बट ए 12 वीक्स ऑनवर्ड कौन हुए प्लासेंटा कंप्लीटली डेवलप हो जाए, जे कि गोटे टेम्पोरारी ऑर्गन जे कि कौन करे ना आमर मेटर्नल जो आमर स्पाइराल आर्टरी जो अच्छी से ब्लड सर्कुलेशन हुए, जे कि आमर ब्लड सहित न्यूट्रिशन देन हॉर्मोन्स देन आमर कौन हुए ना वेस्ट को कौन करे ना रेगुलेट करे आमर प्लासेंटा। तो फिटाल ओरिजिन प्लासेंटा केते माने केते पार्ट कवर करे, तो आमे ऑलरेडी पढ़िले कौन ना प्लासेंटार आमर गोटे हूँ फिटाल सरफेस प्लासेंटा, आउ गोटे हूँ मेटर्नाल सरफेस प्लासेंटा, मेटर्नाल सरफेस प्लासेंटा। ओके, तो प्लासेंटा कौन करे ना तार मैक्सिमम पार्ट कौटी थाए ना फिटाल सरफेस रे थाए, आउ मिनिमल पार्ट कौटी थाए ना मेटर्नाल सरफेस रे थाए। तो जदि आमे टोटाल 5th पार्ट नबा प्लासेंटा को, तो 4/5 पार्ट कौन रहिबो ना फिटाल सरफेस रे रहिबो, आ 1/5 पार्ट कौन रहिबो मेटर्नाल सरफेस रे रहिबो। तो एठी कौन हबो ना फिटाल ओरिजिन ऑफ प्लासेंटा होची केते ना हमर ऑप्शन डी 4/5 पार्ट होची फिटाल ओरिजिन ऑफ प्लासेंटा, आ 1/5 कौन रहिबो ना हमर मेटर्नाल सरफेस प्लासेंटा। ओके, तो ये देखो ऑप्शन डी हूँ आम करेक्ट आंसर ना प्लासेंटा इज मेनली कौन थाए ना मेनली कारण मैक्सिमम पार्ट कौट थाए ना फिटाल ओरिजिन थाए, से 4/5 पार्ट हूँ प्लासेंटा कौन ना आमर फिटाल ओरिजिन जोटा कि कोरियन रे जोटा कि मेटर्नल पार्ट हूँ फ्रॉम कोरियन है देखो मेटर्नल पार्ट कौन ना स्मॉलर रहिबो। ओके, तो प्लासेंटा इज मेनली फिटाल ओरिजिन फ्रॉम कोरियन, कोरियन आउ एमनियन मेटर्नल सरफेस कोरियन और फिटाल सरफेस होची कौन ना हमर एमनियन। तो मेटर्नल सरफेस पार्ट कौन रहिबो ना स्मॉलर रहिबो, आउ अदर ऑप्शन एटा तो पूरा इनकरेक्ट 2/5 3/5 आ 1/5 होची कौन ना हमर मेटर्नल सरफेस, मेटर्नल सरफेस प्लासेंटा। ओके, आई थिंक आपण माने ए क्वेश्चन टा बुझ पारथिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी रे को स्ट्रक्चरटा टेम्पोरारी ऑर्गन जोड़ा ताको मैं स्ट्रक्चर कहूचे एक्ट करिबो पावर हाउस ऑफ हार्मोन्स, कारण प्लासेंटा कौन करे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन रिलीज करे, डिफरेंट हार्मोन रिलीज करे। ओके, तो से आमर कौन रहिबो मेनली आमर को हार्मोन रिलीज करे, तो मन रखु आमर प्रोजेस्टेरॉन जे कि कौन करिबो ना मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी रे हेल्प करिबो किए ना आमर प्रोजेस्टेरॉन। तो प्लासेंटा को हार्मोन रिलीज करे, तो चलो हम देखिबा ना प्लासेंटा कौन करे देखंतु को हार्मोन रिलीज करे। तो देखंतु प्रेगनेंसी मेयर सेरम गोनाडोट्रोपिन जोड़ा कि हूँ गोटे हार्मोन, आउ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी मेनली आमर कौन करे ना एससीजी है जोड़ा कि आमर सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा रु रिलीज हुए, जे कि कौन करे ना इंड्यूस फंक्शन कौन इंड्यूस ओव्यूलेशन करे आउ यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट है। देन आउ कौन हार्मोन रिलीज करे ना प्लासेंटल लैक्टोजेन करे, आउ प्रेगनेंसी स्पेसिफिक प्रोटीन बी आमर किए रिलीज करे ना प्लासेंटा रिलीज करे। तो बुझिपारे को हार्मोन रिलीज करे मेनली आमर कौन करे प्रोजेस्टेरॉन तो रिलीज करे आउ एससीजी रिलीज करे।
तो एससीजी आमर कौन हुए ना ब्लड रे आउ यूरिन रे ब्लड रे मनकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 डेज रे आम यदि ब्लड रे डिटेक्ट करवा तो 8 ରୁ 9 डेज रे आम कौटी डिटेक्ट करवा आम यूरिन रे डिटेक्ट करवा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जी कि आमर प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन आम ताको टेस्ट करूँ। तो आई थिंक आप बुझिपारे। तो ये आम कौन कौन ना स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन कहले हाइपोथैलेमस ये नुहे अम्बिलिकल कॉर्ड नुहे आउ पिट्यूटरी ग्लैंड नुहे। ओके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आमर किए करे ना प्लासेंटा प्रोड्यूस कौन करे देखो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एस्ट्रोजेन भी रिलीज करे जोड़ा कि आमर मिनिमल अमाउंट मेनली प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करे जी कि आमर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे आउ एचपीएल है। तो एचपीएल कौन ना ह्यूमन प्लासेंटाल लैक्टोजेन ह्यूमन प्लासेंटाल लैक्टोजेन है। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कौन करिवो ना रेगुलेटरी नॉट मेन सोर्स एमान खाली रेगुलेशन करिवे है किंतु मेन सोर्स की ना हमर प्लासेंटा आउ अम्बिलिकल कौन करिवो ताको हम ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प करिवो जो हार्मोन प्लासेंटा रिलीज करिवो प्लासेंटा जो रिलीज करिवो हार्मोन को ताको ट्रांसपोर्ट किए करिवो ना हमर अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फॉलोइंग्स आर द कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा एक्सेप्ट। तो कौ कंडीशन एमिति हेले कौन हम ना नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा कौन हम ना सेपरेट हो कौ कंडीशन हेले सेपरेट हो। ऑप्शन ए सडन यूटेराइन डिकम्प्रेशन ऑप्शन बी डिफेक्टिव डेसिडुआ ऑप्शन सी सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम ना ऑप्शन डी थ्रोम्बोफिलिया। तो देखंतु ऑल द फॉलोइंग्स कौन करिवो ना ए जो जिते आमे जो ऑप्शन पढ़िले सबू कौन करिवो ना प्लासेंटा नॉर्मल सिचुएटेड प्लासेंटा थिबो जो ताकू से माने कौन करिवे जदि किछि प्लासेंटा रे एबनॉर्मालिटी देखा गला तो से प्लासेंटा कौन हबो ना इजीली माने सेपरेट हो जिवो। बट गोटे कंडीशन हेले सेटा कौन हबो ना अटैचमेंट रु डिटैच हबो नाही से कहूची। तो सडन यूटेराइन डिकम्प्रेशन हो गला मनकर यूटरस यूटेराइन आर्टरी कौन हबो यूटेराइन आर्टरी डिकम्प्रेशन हबो तो कौन हबो ना प्लासेंटा रे ठीक से ब्लड सर्कुलेशन हबोनी तो कौन हबो ना प्लासेंटा सडन कौन हबो ना डिटैच हो जिवो। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। सेमते डिफेक्टिव डेसिडुआ का कह जाए ना हमर एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रे एंडोमेट्रियम को आम कौन कहू ना डेसिडुआ कहू। जदि डेसिडुआ रे किसी डिफेक्टिव रहिला तो सी भी आमर कौन करिवो ना नॉर्मल सिचुएटेड प्लासेंटा को सेपरेट करदेव। ऑप्शन डी थ्रोम्बोफिलियाज कौन ना आमर जते बळे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होबो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होबो कोठी ना ब्लड रे जते बळे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होबो एबनॉर्मल कोआगुलेशन थ्रोम्बोफिलियाज कौन होबो ना एबनॉर्मली कोआगुलेशन होबो एबनॉर्मली कोआगुलेशन होबो। तो जते बळे आमर जो मैटरनल ब्लड रे कौन हम ना क्लॉट फॉर्मेशन हम तो सफिशिएंट अमाउंट रो ब्लड सर्कुलेशन हम ना क्या प्लासेंटा को तो नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा कौन हम ना इजीली डिटैच हो। तो ऑप्शन डी आमर भी करेक्ट अच्छी। बट सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम रे एते इफेक्टिव नुहे जे सेपरेट करि परिबो। तो ऑप्शन सी होची कौन ना आमर करेक्ट आंसर। ओके तो ये देखंतु ना सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इट एफेक्ट मैटरनल सर्कुलेशन नॉट ए डायरेक्ट कॉज ऑफ एब्रप्शन है जे कि मैटरनल सर्कुलेशन को कौन करिवो ना एफेक्ट करिवो कारण जदि मदर कौन करिवो मदर जदि कारण सुपीरियर भेना केबा कौन होची ना मदर रो राइट साइड रे जाउची
ଯେତେବେଳେ ମଦର ସୁପାଇନ୍ ପୋଜିସନରେ ଶୋଇବ ତ ଫିଟାଲର ପ୍ରେସର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ନା ସୁପିରିୟର ଭେନା କେବାରେ ପଡ଼ିବ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋରେ ଆବ୍ରପ୍ସନ୍ ହେବ ବଟ୍ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଫେକ୍ଟ କରିବନି କେଉଁଥିରେ ନା ଆବ୍ରପ୍ସନ୍ କରିବ ନାହିଁ ସେପାରେସନ୍ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅଦର ଅପସନ୍ ଯଦି ଥିଲା ସିଏ ମାନେ ଡେଫିନାଇଟଲି କ'ଣ କରିବ ନା ସେପାରେସନ୍ କରିଦେବ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ସୁପାଇନ୍ ହାଇପୋଟେନସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଲେଫ୍ଟ ଲେଟରାଲ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା ଲେଫ୍ଟ ଲେଟରାଲ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା କାହାକୁ ନା ମଦରକୁ ओके तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन रहा ना सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन जे कराइब डिफेक्टिव डेसिडा रहिले कराइब आ थ्रोम्बोफिलियाज रहिले आमर नॉर्मल सिचुएटेड प्लासेंटा कौन हम ना सेपरेट होला तो आई थिंक आपण मैंने बुझी पार्थे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना तो एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है तो सबू जिनसर गोटे नॉर्मल लेंथ थाए सेमिति अम्बिलिकल कॉर्डर नॉर्मल लेंथ आम ऑलरेडी पढ़ीचे ना रेंज देखिले 30 रु 80 सेंटीमीटर कौन रुए ना अम्बिलिकल कॉर्डर लेंथ रुए ओके तो यदि आम एवरेज नवा तो 50 रु 55 सेंटीमीटर कौन हम ना अम्बिलिकल कॉर्डर लेंथ रो कि आमर दुईटा भेन आ गोटे आर्टेरी अच्छी है दुईटा भेन सॉरी दुईटा भेन नहीं टू आर्टेरी आउ गोटे भेन अच्छी 2A एंड 1B तो दुईटा आर्टेरी आउ गोटे भेन द्वारा कौन हुए ना सर्कुलेशन हुए आउ एठी मन रखंतु ना एठी भेन रे कौन हुए ना आमर मेटर्नल रो ब्लड फिटस को जाए मेटर्नल रो ब्लड कौन जाए फिटस को जाए आउ आर्टरी रे कौन हुए ना फिटस रो ब्लड मेटर्नल सर्कुलेशन को जाए ओके तो एठी से कौन कहूँ ना एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड केते हबो तो एवरेज लेंथ केते हबो ना ऑप्शन डी 55 सेंटीमीटर ऑप्शन ए 25 ऑप्शन बी 30 आउ ऑप्शन सी 10 जोड़ा जी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शंस तो नॉर्मल लेंथ के देखो 50 रु 60 सेंटीमीटर आउ 10 टू 30 सेंटीमीटर हूँ टू शॉर्ट है जिते बड़े कौन हम देखो प्लासेंटा आउ अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट कॉर्ड हम तो कौन हम इजिली डिटाच इजिली डिटाच कारण कंप्रेशन पड़े प्रेशर हम माने कौन हम स्ट्रेन हम तो इजिली डिटाच हो आमर अम्बिलिकल कॉर्ड रे कौन ना आमर दुईटा आर्टेरी आउ वन भेन कौन रहिबो ना अम्बिलिकल कॉर्ड रे अटैच होके अछंती जे कि आमर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेनेंस करछंती तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट है तो एमनियोटिक फ्लूइड तो आमर एमनियोटिक फ्लूइड कौन ना एमनियोटिक फ्लूइड होची गोटे क्लियर फ्लूइड जे कि कौन करे ना सराउंडेड थाए कहार ना फिटस रो सराउंडेड फिटस एंड कौन हुए ना प्रोटेक्शन क्या दिए सराउंडेड थाए फिटस को आ प्रोटेक्ट दिए क्या ना आमर फिटस को कौ समय रे ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रे ओके आमर एमनियोटिक फ्लूइड फंक्शन कौन कौन फास्ट फंक्शन होची ना कौन द प्रोटेक्शन क्या ना आमर फिटस को सेकेंड रे कौन ना टेम्परेचर कंट्रोल करवा थर्ड रे कौन फंक्शन ना इजिली मूवमेंट करें किए ना आमर फिटस कौन हुए एमनियोटिक फ्लूइड कौन करे ना गोटे स्पेस दिए आ इजिली जो थे कौन हुए ना फिटस मूवमेंट करें देन कौन करे ना एडेसन प्रिवेंट एडेसन
जदि एमनोटिक फ्लूइड न था आमर फिटसटा इजिली कौन होता ना मूवमेंट कर पार था गोटे जगह कौन होता एडेसन होकर रही था एमनोटिक फ्लूइड द्वारा कौन हुए ना प्रिभेंट एडेसन फिटस को एडेसन करने दिए ना आउ कौन करे ना आमर लंग्स को डेवलपमेंट करिबारे हेल्प करे लंग्स को डेवलपमेंट करिबारे भी हेल्प करे ओके सर केमिति प्रोडक्शन हुए सोर्स कौन एमनोटिक फ्लूइड जो अच्छी से कौटू आसुची फास्ट सोर्स तार कौन हुए जो आर्ली प्रेगनेंसी थाए से कौन हुए ना मेटर्नल प्लाज्मा कौन करे ना आमर एमनोटिक फ्लूइड रे प्रोडक्शन में हेल्प करे बट लेट प्रेगनेंसी रे कौन हुए लेट प्रेगनेंसी रे कौन हुए ना आमर फिटाल यूरिन एंड लंग्स रो जो सिक्रेशन हुए से थी आमर कौन हुए ना एमनोटिक फ्लूइड रो अमाउंट बढ़े ओके तो आई थिंक आपण मानकर एमनोटिक फ्लूइड उपरे किसी बेसिक डाटा आपंकर इजिली बुझिपारे तो ये कौन कौन ना फंक्शन ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड सबू तार फंक्शन गोटे को छाड़ी ऑप्शन ने प्रोटेक्शन ऑफ द फिटस फ्रॉम इंजुरी करेक्ट अच्छी प्रोटेक्शन ऑफ द फिटस फ्रॉम इन्फेक्शन ऑप्शन सी कौन कौन टेम्परेचर मेंटेनेंस एरा भी करेक्ट अच्छी प्रोवाइडिंग ऑक्सीजनेशन टू फिटस आमर एमनोटिक फ्लूइड केबे भी प्रोवाइड करेनी ऑक्सीजनेशन है फिटस को जोटा कि इनकरेक्ट ऑप्शन प्रोटेक्शन द फिटस फ्रॉम इन्फेक्शन भी प्रोटेक्शन दब एठी कौन हम ना ऑप्शन डी होची आमर कौन ना एक्सेप्ट सबू तार फंक्शन बट ऑक्सीजनेशन दबा यार फंक्शन नुहे ऑक्सीजनेशन दबा कहार फंक्शन ना अम्बिलिकल भेन रो ओके तो आमर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर तो ऑक्सीजन कम्स भाया प्लासेंटा नॉट एमनोटिक फ्लूइड प्लासेंटा कहारू आसे ना आमर भेन्स देकी अम्बिलिकल भेन ओके तो अदर फंक्शन कौन कौन ना आमर प्रोटेक्शन इन्फेक्शन बेरियर टेम्परेचर रेगुलेशन तो देखो बेसिक फंक्शन कौन कौन आमर रोचे अम्बिलिकल फ्लूइड सॉरी एमनोटिक फ्लूइड रो प्रोटेक्टिव कुशन दिए है जरिंग मोमेंट जो हम मदर जो मोमेंट कर मोमेंट कौन कले कौन हम ना आमर जरिंग मोमेंट हम माने फिटस कौन हम ना तापर प्रेशर पड़ो तो ताकू किए प्रिभेंट करे ना एमनोटिक फ्लूइड प्रिभेंट करे तापर कौन कर ना एलाउ मोमेंट ऑफ फिटस फिटस को इजिली मोमेंट करिबारे ऑल डायरेक्शन में मोमेंट दबारे हेल्प करे देन कौन करे देखो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड माने कौन ना वाटर केमिकल्स एंड मेटर्नल ब्लड एक्सचेंज करिबारे किए हेल्प करे ना एमनोटिक फ्लूइड रो फंक्शन करे देन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर देन कुशन अगेंस्ट इंजुरी और ट्रॉमा है देन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द फिटस ओके बाय 20 वीक्स केते हुए ना 350 ml हुए और आफ्टर 20 वीक्स केते ही जाए ना हमर 5000 टू 100 ml कौन हुए ना तार नॉर्मल रही जाए तो आस्ते आस्ते से बढ़े है देखो 20 वीक्स जदि 20 वीक्स रे 250 ml है तो 20 वीक्स पर से आस्ते आस्ते कौन हुए ना इनक्रीज हवा स्टार्ट करे है तो अधिका जो जदि 200 ml रु कम है तो आम कौन कहवा ना ओलिगोहाइड्रामिनस आउ जदि ग्रेटर देन 2000 ml है तो ताको आम कौन कहवा ना पॉलीहाइड्रा एमनियस तो ये देखो आफ्टर 20 5000 हेनी हूँ इनकरेक्ट ओके तो अराउंड के थाए ना आमर 1000 रु 1200 ml हूँ आमर एप्रोक्सीमेट आ जिते 2000 रु अधिका है तो सहीटा हूँ आमर कौन ना एबनॉर्मल आ नॉर्मल कंडीशन आमर देखो नॉर्मल कंडीशन 1000 जाए गले हूँ नॉर्मल बट टर्म रे अराउंड के थाए आमर 600 टू 800 ml थाए ओके आई थिंक आप बुझीपारे तो चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनोटिक फ्लूइड एट टर्म इज हाउ मच ml तो ऑलरेडी मुझे कही केते तो नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ एमनोटिक फ्लूइड एट टर्म तो 1000 अंडर रहा दरकार
1000 टू 1200 ml जोटा कि स्लाइडली हाई रही जाउछि, स्लाइडली हाई रही जाउछि। बट केतेटा बुक आको भी रिकमेंडेशन दियंती। बट आमर सठिक आंसर कहबो गले केते ना नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड केते रहबो ना आमर 600 रु 800 ml कौन रहबो ना आमर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। 400 रु 500 ml होची बहुत लो और 500 रु 600 होची माने नॉर्मल टू स्लाइड लो रोची। तो एप्रोक्सीमेटली केते ना आमर 600 रु 800 ml होची कोन ना नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। तो देखंतु आमर कौन हुए ना जो आमर फंडस रोची 12 वीक पूर्वर कौन थाए ना आमर कौन थाए पेल्विक ऑर्गन थाए। ओके 12 वीक बिफोर कौन थाए फंडसटा आमर पेल्विक ऑर्गन थाए। बट 12 वीक परे परे से आस्ते आस्ते कौन हुए ना आमर एब्डोमिनाल ऑर्गन हवा स्टार्ट करे। तो देखंतु आस्ते आस्ते जो प्रेगनेंसी बढ़िबो तो 12 वीक्स रे आमर केते थाए एमनियोटिक फ्लूइड ना 50 ml अराउंड थाए। ओके तो जेतेबेले से 20 वीक्स पाखापाखि आसीबो सेत बसिक आमर केते हेजिबो ना 350 ml हेजिबो। ओके तापर जेतेबेले कोन हबो ना टर्म कंडीशन को पळेबो। टर्म कंडीशन ने केते देखंतु 36 रु 30 वीक्स जेतेबेले पहुंच जिवो सेतेबेले केते हेजिबो ना आमर सेतेबेले कोन हबो ना 36 रु 30 वीक्स रे से कोन हबो ना आमर स्टर्नम पाखु पहुंचीबो सेठी केते थिबो ना मिनिमम 1000 ml थिबो। बट जेतेबेले पूरा टर्म हे जिवो से कोन करिवो ना मिडवे बिटवीन 38 वीक्स आउ 32 वीक्स जोटा कि 36 वीक्स पाखापाखि जेतेबेले से कोन हबो ना पहुंची जिवो 40 वीक्स रे हला माने छुआ को तार 40 वीक्स माने हेथिबो। बट आमर फंडस कौन थी ना जिफिस्टर्नम तले थी है। तो सेतबले केते हबो ना 600 रु 800 ml कौन रमर एमनियोटिक फ्लूइड रहिबो। ओके तो आई थिंक आपण मैंने ये जिनसा बुझिपारि। लोअर भैल्यू रहिले कौन हम ना ऑलिगोहाइड्रोमिनस रहिबो। आउ जदि ग्रेटर देन 2000 ml रहिला तो आम कौन कहबा ना पॉली हाइड्रा एमनियस कहबा। ओके तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना तो बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट्स इन एमनियोटिक फ्लूइड आर ऑल एक्सेप्ट कही है। तो द बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट्स इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड रे हमर कौन 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 सब्सटेंस सब रोचे है। तो चलते देखा। तो देखो आमर जेस्टेशनल वीक रे है तो 15 वीक्स 25 वीक्स और 40 वीक्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड रे हमर कौन कौन सब रोचे तार कंपोनेंट्स कौन कौन। तो देखो सोडियम रोची पोटासियम रोची क्लोराइड रोची बाइकार्बोनेट रोची यूरिया नाइट्रोजन रोची क्रिएटिनाइन रोची एटी ग्लूकोज रोची यूरिक एसिड रोची प्रोटीन भी रोची और बिलिरुबिन रोची। ओके आउ आमर एमनियोटिक फ्लूइड रो ऑस्मोलारिटी देखो 272 272 आउ 255 जोड़ा कि आमर नॉर्मल ऑस्मोलारिटी ऑफ माने ब्लड रे केते ना 270 रु 310। तो पाखापाखि आमर कौन रोचे ना ब्लड रो ऑस्मोलारिटी पाखापाखि आमर एमनियोटिक फ्लूइड रो ऑस्मोलारिटी रोची। ओके तो यही सब कंपोनेंट कौन रोचे आमर एमनियोटिक फ्लूइड रे रोची। तो ये देखो ये आमर ऑप्शन कौन अच्छी ना ऑप्शन ने ऑल द बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट्स इन एमनियोटिक फ्लूइड एक्सेप्ट से कही। तो देखो ऑप्शन ए प्रोटीन तो प्रोटीन रोची लिपिड एंड ग्लूकोज दुईटाक रोची एंड यूरिया एंड क्रिएटिनाइन एटा भी आमर रोची। बट आमर एमनियोटिक फ्लूइड रे एमोनिया रोहुनी। ओके ऑप्शन डी होची आमर इनकरेक्ट ऑप्शन। तो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन ना एमनियोटिक फ्लूइड रो मेजर कंपोनेंट्स कौन ना प्रोटीन्स ग्लूकोज लिपिड्स यूरिया एंड क्रिएटिनाइन। ओके तो ए बी सी होची सबू रोची। बट एमोनिया आमर कौन रोची ना एमनियोटिक फ्लूइड रे एमोनिया एब्सेंट रोची से इनकरेक्ट है। ओके तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एमनियोटिक फ्लूइड अदरवाइज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड को आम अदरवाइज कौन कहू। ऑप्शन ए एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर तो आमर कौन आई रे अच्छी
जे कि आमर कौन ना को चेम्बर रे ना आमर देखो गोटे हूँ एंटीरियर सेगमेंट आउ पोस्टीरियर सेगमेंट जे कि आयर एंटीरियर सेगमेंट रे आमर कौन रोचे ना एक्वस ह्यूमर रोचे यहाँ हूँ आमर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कौन कहूँ ना लिक्वर ऑफ कोरियन जोरा हूँ इनकरेक्ट आउ नॉन ऑफ द एबव हूँ इनकरेक्ट। तो एमनियोटिक फ्लूइड को आम कौन कहू ना ऑप्शन बी लिक्वर ऑफ एमिनी कहू है। ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर। तो एमनियोटिक फ्लूइड रो स्टैंडर्ड मेडिकल टर्म ना कौन ना लिक्वर ऑफ एमिनी। ओके अदर ऑप्शंस कौन ना एक्वस ह्यूमर आमर आई अच्छी आउ लिक्वर ऑफ कोरियन हूँ सेमती किसी नॉट करेक्ट। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एमनियोटिक फ्लूइड्स मेजर अबाउट। तो मुझे ऑलरेडी कही सारी ना जितेबाला 12 वीक्स हो कौन हम ना फंडसटा जो पेल्विक ऑर्गन थी पेल्विक ऑर्गन नु टिके ऊपर जाकि आमर कौन ना एब्डोमिनल ऑर्गन हम एब्डोमिनल ऑर्गन हम। तो 12 वीक्स आसु आसु आमर एमनियोटिक फ्लूइड केते हो जिवो। तो आमर देखंतु आमे जो करू को टेस्ट करू ना आमर जते बळे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स करू तो सेते बसी कोन हमें एमनियोटिक फ्लूइड केते अछि हम से चेक करू। तो 12 वीक्स पाखापाखि कौन थाए ना आमर मिनिमल अमाउंट रो एमनियोटिक फ्लूइड थाए जोरा कि केते ना 50 ml आमर एमनियोटिक फ्लूइड थाए। ओके तो आमे 12 वीक्स परे ही आमे सब टेस्ट करू को टेस्ट करू 12 वीक्स पर ना आमनियोसेंटेसिस तो आमनियोसेंटेसिस एथिपाई करू कारण आमे सब फिटस रो कौन ना एबनॉर्मालिटी जानिया पाई हला। तो आमे 12 वीक्स पर ही आमनियोसेंटेसिस करा जाए कारण 12 वीक्स रे कौन ना बहुत कम अमाउंट रो एमनियोटिक फ्लूइड थाए। तो आमनियोसेंटेसिस कले आमर रिजल्ट मे भी डिफर करें। तो 12 वीक्स पर अराउंड 14 टू 15 वीक्स कि 16 वीक्स पाखापाखि आम एमनियोसेंटेसिस करता। तो ये आम क्वेश्चन कौन कहूँ ना एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एमनियोटिक फ्लूइड मेजर्स अबाउट केते थाए। तो 40 ml इनकरेक्ट 60 ml इनकरेक्ट आउ 70 ml इनकरेक्ट। तो देखो आमर के ना ऑप्शन बी 50 ml हूँ आमर करेक्ट आंसर। ओके तो एट 12 वीक्स कौन थाए ना अराउंड 50 ml कौन थाए ना आमर एमनियोटिक फ्लूइड थाए और अदर्स ऑप्शन कौन ना स्लाइटली ऑफ थाए स्टैंडर्ड वैल्यू केते ना आमर 50 ml। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड कौन आमर मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड कौन। ऑप्शन ए ग्लूकोज ऑप्शन बी फ्रुक्टोज ऑप्शन सी माल्टोज और ऑप्शन डी लैक्टोज। ओके तो देखो आमर ग्लूकोज माल्टोज फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज ये हूँ आमर सब ना कौन आमर ग्लूकोज रो कौन थाए ना आमर देखो कार्बोहाइड्रेट रो कौन थाए ना यहाँ हूँ आमर तार डिग्रेडेशन पार्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड रे को कार्बोहाइड्रेटा मेनली थाए से कहूँ। तो फ्रुक्टोज हूँ कौन ना फ्रूट सुगर जो हूँ इनकरेक्ट। माल्टोज लैक्टोज हूँ मिल्क सुगर आउ माल्टोज हूँ कौन ना माल्ट सुगर। तो आमर मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड कौन ना ऑप्शन ए ग्लूकोज। ऑप्शन ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो देखो ग्लूकोज इज द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड फ्रुक्टोज माल्टोज एंड लैक्टोज नॉट प्राइमरी एटा हूँ सेकेंडरी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट फिटस फ्रॉम जरिंग एंड इंजुरी करेक्ट अच्छी। ऑप्शन बी मेंटेन्स इंट्रा यूट्राइन टेम्परेचर यहाँ भी आमर करेक्ट अच्छी। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फिटस स्लाइटली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे जेहेतु आमर एमनियोटिक फ्लूइड रे कौन अच्छी ना सुगार अच्छी कोड़ा ना ग्लूकोज। तो स्लाइटली आमर कौन करे
ना न्यूट्रेटिव पार्ट रुहे एटा भी आमर करेक्ट अच्छी ऑप्शन डी कौन कहूँ ना प्रोटेक्ट द प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एटा भी आमर अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा को भी आमर प्रोटेक्शन दिए किए ना आमर एमोटिक फ्लूइड तो ऑप्शन डी हम कौन ना आमर करेक्ट आंसर ए बी सी डी होची कौन ना करेक्ट देखो ऑल द आंसर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट प्रोटेक्शन दब टेम्परेचर रेगुलेशन करिवो न्यूट्रिशन सप्लाई करिवो माइनर बिकॉज ग्लूकोज कंटेन करे आउ प्रोटेक्ट कॉर्ड एंड प्लासेंटा एटा भी आमर करेक्ट आंसर अच्छी तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर इज रप्चर रप्चर केतेबेले हबो जेतेबेले आमर टर्म प्रेगनेंसी हो जिवो तो द बैग ऑफ वाटर वाटर रप्चर हबो सडन गसिंग ऑफ कौन हम ना क्लीयर फ्लूइड हम तो ये कहूँ कौन ना व्हाट इज द नॉर्मल कलर तो नॉर्मल कलर आम एमोटिक फ्लूइड कौन था ना स्ट्रॉ कलर थाए जोटा कि क्लीयर थाए ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर आउ ग्रीनिश कलर केत देखा जो मेकोनियम स्टेन हम मेकोनियम स्ट्रेन जितेबाला फिटाल डिस्ट्रेस फिटाल डिस्ट्रेस ब्राउनिश कलर केतेबेले हम तो ब्राउनिश कलर और टोबाको कलर ऑफ amniotic fluid is due to IUD intrauterine death IUCD है आ गोल्डन कलर कौन देखा ना आमर RH इनकम्पाटिबिलिटी तो आमर नॉर्मल एमोटिक फ्लूइड कलर कौन ना क्लियर स्ट्रॉ कलर आउ यही तीन टा कलर कौन ना आमर एबनॉर्मल कलर तो देखो नॉर्मल कौन रोच ना क्लियर और पेल स्ट्रॉ कलर आमर एमोटिक फ्लूइड कलर रोच आ ग्रीनिश कलर रहिले कौन हम ना मेकोनियम स्ट्रेन ब्राउनिश और टोबाको कलर रहिले फिटाल डेथ आ गोल्डन कलर हो पैथोलॉजी जोटा जे आमर RH इनकम्पाटिबिलिटी तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना गोल्डन कलर ऑफ एमोटिक फ्लूइड सीन इन मुझे अलरेडी कही सारी जितेबाला एमोटिक फ्लूइड रे गोल्डन कलर केतबेले रहिबो जितेबाला कौन हम ना आमर हेमोलाइटिक डिजीज इन प्रेगनेंसी जोरा कि आमर कौन रहिबो ना RH इनकम्पाटिबिलिटी है तो मदर नेगेटिव आउ जदि बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहा माने RH रहा से कौन हम ना आमर RH इनकम्पाटिबिलिटी रहिबो जो थी कि आमर कौन हम ना गोल्डन कलर कौन हम ना एमोटिक फ्लूइड देखा आउ IUGR टोबाको कलर फिटाल डेथ हेले और फिटाल डिस्ट्रेस हेले आमर कौन रहिबो ना मेकोनियम कलर रहिबो जोटा कि आमर ग्रीनिश ओके तो देखो ड्यू टू बिलिरुबिन फ्रॉम हेमोलाइसिस कारण RH इनकम्पाटिबिलिटी माने कौन ना हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न इन प्रेगनेंसी रे है तो हेमोलाइसिस हेले कौन हम ना बिलिरुबिन जोटा कि आमर येलो आउ गोल्डन कलर भाया आमर कौन देखा एमोटिक फ्लूइड देखा और फिटाल डेथ हेले ब्राउन कलर डिस्ट्रेस हेले आमर कौन ना ग्रीनिश कलर आउ IUGR हो टोबाको कलर नॉट स्पेसिफिक नुहे हूँ टोबाको कलर देखा ओके तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पॉलीहाइड्रामियस इज ए कंडीशन व्हेन द एमोटिक फ्लूइड एक्सिड मोर देन हाउ मच ml तो पॉलीहाइड्रामिनस आम केतेबेले कहबा पॉलीहाइड्रामिनस को कंडीशन मनकर हम पॉलीहाइड्रामिनस आमर को कंडीशन हम जितेबाला कौन हम ना डायबेटिक मेल्टस इन प्रेगनेंसी मदर जदि डायबेटिक रहिबो तो आमर पॉलीहाइड्रामिनस हबार चांस अच्छी ओके प्रेगनेंसी रे जितेबाला मदर डायबेटिक रहिबो तो एटा मेटरनाल कज है
सेमती आम देखिए फिटाल कज कौन जब रहा जदि पॉलीहाइड्रामिनस हम तो फिटाल कज कौन रही तो फिटाल कज रे कौन ना एनेनसेफाली जो थे कौन हम एनेनसेफाली रही कौन हम ना फिटस स्वालो कर एमोटिक फ्लूइड को ओके तो एमोटिक फ्लूइड कौन हम आस्ते आस्ते बढ़िबार स्टार्ट हम सेकेंड हूँ कौन ना इसोफेजियल आट्रेसिया जो थे कौन हम ना आमर इसोफेगस कौन हम ठीक से माने इसोफेगस कौन हम ना डिफेक्टिव थी एट्रेसिया माने कंप्लीट माने टोटाली अधारू बंद हो जाए एट्रेसिया है तो से कौन हम ना फिटस ठीक से स्वालो कर एमोटिक फ्लूइड को देन थर्ड रे कौन हम ना ड्यूडेनल ड्यूडेनल एट्रेसिया देन मल्टीपल प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी यही सब फिटाल कज थिले आमर पॉलीहाइड्रामिनस हबार चान्स थाए आउ मदर कौन थी जदि डायबेटिक थी तो सही कंडीशन में भी आमर कौन ना पॉलीहाइड्रामिनस हबार चान्स अच्छी तो केते ml एक्सीड हेले पॉलीहाइड्रामिनस आम कहवा तो ऑप्शन सी 2000 ml अधिका हेले एमोटिक फ्लूइड ताको आम कौन कहवा ना पॉलीहाइड्रा एमनियस तो देखो 2000 ml चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो एन एमोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स ओके तो आमर जो एमोटिक फ्लूइड इंडेक्स आम जो चेक करूँ ताको आम नॉर्मल कौन नॉर्मल रेंज के ना 5 रु 25 सेंटीमीटर जो थी कि आमर जो फिटस जो यूट्राइन रोची ताको आम कौन कहूँ ना डीप वर्टिकल पॉकेट है तो यहाँ मन कर आमर यूटरस रोची तो आम चार्टा क्वाड्रेंट कर दौचे तो गोटे 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 पॉकेट कौचे ओके तो ये देखो चित्र द्वारा बुझा तो देखो यही जो चार्टा पॉकेट रोची तो आम यही जो गोटे गोटे सेगमेंट को आम कौन कौचु ना पॉकेट कौचु है जहाँद्वारा आम कौन करूँ ना एमोटिक फ्लूइड को कैलकुलेट करूँ है जो थी कि आम 5 रु 25 सेंटीमीटर हूँ यार नॉर्मल लेंथ चार्टांक क्वाड्रेंट को मिसेला जी हम से आम कौन कहवा ना प्लस कले जदि 5 रु 25 5 रु तले रहा तो आम ऑलिगोहाइड्रामिनस कहवा और 25 रु अधिका रहा तो आम कौन कहवा ना पॉलीहाइड्रा एमनियस कहवा ओके ये कौन करा ना मेजर्स कराऊँ वर्टिकल डायमीटर ओके वर्टिकल जो डायमीटर रोचे आम मेजर्स करुचे ओके तो ये देखो एमोटिक फ्लूइड जिते लेस देन 5 सेंटीमीटर रहा जो थी कि आम लो फ्लूइड रोचे है तो से आम कौन कहवा ना ऑलिगोहाइड्रा एमनियस तो कजेस कौन कौन रॉलिगोहाइड्रामिनस तो मेटर्नाल कज तो मेटर्नाल कज रे कौन कौन ना मदर को जदि हाइपरटेंशन थी 1 रे देन मदर जदि डिहाइड्रेटेड थी आ थर्ड रे मेन हूँ यूटेरो प्लासेंटाल इनसफिशिएंसी रहिले आमर कौन हम ना लो एमोटिक फ्लूइड रहिबो ओके सेमिति फिटाल कज कौन रहिले हम फिटाल कज रे कौन कहबो रहिबो ना रेनाल एजेनेसिस जदि किडनी ठीक से फॉर्मेशन है नथिबो आमर फिटसटा ठीक से यूरिनेशन करबनी आ यूरिन ही मेन कंपोनेंट होची एमोटिक फ्लूइड बढ़िबार तो रेनाल एजेनेसिस थिले कौन हम ना ठीक से यूरिन फॉर्मेशन हम नहीं ओके सेकेंड हूँ कौन ना यूरिनारी ट्रैक्ट जदि कौन हम ऑब्स्ट्रक्शन थी है तो यूरिनारी ट्रैक्ट कौन थी कि ऑब्स्ट्रक्शन थी से भी आम यूरिन ठीक से फॉर्मेशन हेनी आउ कौन थी जदि आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जदि रहा तो से क्षेत्र में भी आमर कौन हम ना ऑलिगोहाइड्रामिनस हबार चान्स रोचे आउ ये आप पढ़ले एमोटिक फ्लूइड इंडेक्स आमर 5 रु 25 रोची सेमिति आमर कौन अच्छी ना गोटे डीप वर्टिकल पॉकेट सेमती आम चेक करूँ ये जोटा कि 2 to 8 सेंटीमीटर
रहिबा दरकार और लेस देन 2 रहिले आम ताको कहबा ऑलिगोहाइड्रोमिनस और 8 रु अधिका रहिले आम ताको कोन कहबा ना पॉलीहाइड्रामिनस। ओके तो आई थिंक आपण माने एत जो बुझाला माने एमोटिक फ्लूइड इंडेक्स डीप वर्टिकल पॉकेट आपण इजीली बुझी पारथिबे। तो आउ थरे देखि दंतु एई जो वर्टिकल जो माने ताको एरो कराइछि ताको कहा जाय डीप वर्टिकल पॉकेट। एटा गोटे पॉकेट এই সমস্ত এটা মনে 3 সেন্টিমিটার হেলা এটা মনে 2 সেন্টিমিটার হেলা এই ভার্টিকাল পকেটটা মনে 5 সেন্টিমিটার হেলা তো টোটাল को जोड़िले যেতিকি হব সেই অনুসারে আমি এমনোটিক ফ্লুইড को কাউন্ট করিবা 5 রু 25 রইলে নরমাল 2 টু 8 রইলে हम নরমাল হেলা ভার্টিকাল পকেট। যদি এমনোটিক ফ্লুইড কইলা এমনোটিক ফ্লুইড ইন্ডেক্স কইলে 5 টু 25 যদি ডিপ ভার্টিকাল পকেট কইলা 2 टू 8 सेंटीमीटर ये अनुसार आप काउंट करेंगे। ओके देन आज लास्ट क्वेश्चन ऑलिगोहाइड्रोमिनस इज ए कंडीशन व्हेन द एमनोटिक फ्लूइड इज लेस देन एटा ऑलरेडी आम कहि सारछे केते रहइबो ना 200 ml ए टर्म जदि रहिला टर्म कंडीशन रे ताको आम कोन कहबा ना ऑलिगोहाइड्रोमिनस और एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर और डीप वर्टिकल पॉकेट लेस देन 2 सेंटीमीटर रहिले ताको आम कोन कहबा ना ऑलिगोहाइड्रोमिनस ताको आमे कहबा। ओके तो आई थिंक आपण माने एटी 100 देछि बट आमे एटी 200 होछि करेक्ट आंसर ऑलिगोहाइड्रोमिनस हैला। तो एटी ऑप्शन डी रहइबो एटा 200 ml एट टर्म। ओके तो 200 ml। तो आज सेशन आम ये कंप्लीट करवा। तो आज क्लास जदि आपण मानक पई बेनिफिट होइछि जदि आपण मानक आज क्लास बहुत भल लगी तो समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे। आउ जो माने भी आम चैनल प्रथमे देखुचंती समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैक्सिमम शेयर करेंगे लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करने को जमार भूलें नहीं। थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।